बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम अली रज़ा, एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है एनालिटिकल रीजनिंग, जिसके तकरीबन 30 या 31 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। और इन लेक्चर्स के अंदर मोस्टली जो है वो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं हमने। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ रही होगी। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल होता है तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर भी है, उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। और दूसरा ये भी बताता चलूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एनटीएस, नेट, गेट और एंट्री टेस्ट, स्पेशली एमफिल के टेस्ट में ये सिलेबस इंक्लूड होता है। और सबसे अहम बात कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर 15 मार्क्स 15 नंबर के क्वेश्चंस एनालिटिक के होते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा सवाल है, इन आ स्कूल फंक्शन 6 स्टूडेंट्स जे के एल एम एन एंड ओ, कि एक स्कूल फंक्शन है जिसके अंदर 6 स्टूडेंट हैं, आर सिटिंग in front row of 6 seats. All 6 seats are numbered from 1 to 6. Only one person is sitting in one seat. अब इसका मतलब ये है कि एक स्कूल फंक्शन है जिसके अंदर 6 स्टूडेंट हैं जो पहली रो के अंदर 6 यानी कि 6 सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं। अब वो बैठे कुछ इस तरह है कि एक सीट पे एक बंदा ही बैठा होगा। ओनली वन पर्सन इज सिटिंग इन वन सीट। ये कोई फंक्शन है, 6 सीट्स हैं और 6 स्टूडेंट हैं। अब वो 6 स्टूडेंट उन सीट्स के ऊपर किस तरह बैठेंगे, वो कुछ कंडीशंस हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो है हमारी वो है कि जे इज सिटिंग नेदर इन सीट 1 नॉर इन सीट 6। कि जो हमारा जे है वो ना तो सीट 1 पे होगा और ना सीट 6 पे होगा। ठीक है, कि जो जे है उसको ना तो सीट 1 पे रखेंगे ना 6 पे। सेकंड कंडीशन है एन इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू एल, कि जो एन और एल हैं वो इकट्ठे कभी भी नहीं होंगे। एन इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, फिर कहता है कि एन और के जो है वो दोनों भी इकट्ठे नहीं होंगे। लास्ट कंडीशन है ओ इज सिटिंग टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एन, कि जो ओ है वो एन के फौरन लेफ्ट साइड पे होगा, यानी कि इस तरह होगा, ये ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशंस थी। इन कंडीशंस को मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। मैं रिवाइज कर देता हूँ कि जो जे है वो 1 और 6 नंबर पे नहीं आएगा, एन और एल साथ नहीं आएंगे, एन और के साथ नहीं आएंगे, और एन की नोटेशन इस तरह होगी, यानी कि एन के फ़ौरन लेफ्ट साइड पे ओ होगा। ये हमारा ये राइट हैंड है ना, तो उस हिसाब से देखें तो एन के लेफ्ट साइड पे ओ आना चाहिए। तो चलिए हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीटिंग अरेंजमेंट ऑर्डर फ्रॉम 1 to 6 इज एक्सेप्टेबल, कि बताओ कि इनमें से कौन सा ऑर्डर ऐसा है जो कि एक्सेप्टेबल है, पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, तमाम ऑप्शंस को उनके ऊपर कंडीशंस अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि जो जे है, ठीक है, जो हमारा जे था, जे जो था वो 1 और 6 पोजीशन पे नहीं होगा, ये हमारी पहली कंडीशन थी। तो ये देखो पहले ऑप्शन के अंदर जे 6 नंबर पे आ गया, तो इसका मतलब है ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है, इसके अंदर पहली कंडीशन देखो, जे जो है वो ना फर्स्ट पे ना 6 पे है, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरी कंडीशन थी कि जो एन और एल हैं वो साथ ना हो,
ये गिवन है ऊपर, एन और एल साथ ना हो, तो देखो एन और एल साथ नहीं है, इनमें गैप है। थर्ड कंडीशन थी एन और के साथ ना हो, देखो एन और के साथ आ गए, इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट आंसर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, जे देखो 6 और 1 नंबर पे नहीं है, इट्स मीन पहली कंडीशन ट्रू। दूसरी थी एन और एल साथ ना हो, देखो एन और एल साथ आ गए हैं, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। इधर देख लें जे 1 और 6 पे नहीं है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन ठीक है। दूसरी थी एन और एल जो है वो साथ ना हो, कंडीशंस मैंने ऊपर लिखी हैं साइड पे, एन और एल साथ ना हो, तो देखो इसमें एन और एल साथ नहीं है। तीसरी कंडीशन थी एन और के साथ ना हो, तो देखा जाए तो एन और के जो है वो भी साथ नहीं है। लास्ट कंडीशन थी कि एन के फ़ौरन लेफ्ट साइड पे ओ हो, तो देखो एन जो है एन के फ़ौरन लेफ्ट साइड पे ओ नहीं है, बीच में एम आ गया, इसका मतलब ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। फिर ऑप्शन बचा डी। इसमें देखो जे फर्स्ट और लास्ट पे नहीं है, तो पहला ऑप्शन ट्रू, कंडीशन ट्रू। उसके बाद दूसरा एन और एल भी साथ नहीं है, एन और के भी साथ नहीं है, मतलब ये कंडीशन भी ट्रू। एन के फ़ौरन लेफ्ट साइड पे ओ हो, देखो एन के फ़ौरन लेफ्ट साइड पे ओ है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन ई सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर है, तो हमारी जो पॉसिबल अरेंजमेंट होगी वो होगा ऑप्शन ई इज़ आवर करेक्ट आंसर। सेकंड सवाल है हमारा, all of the following seating arrangement given in order from 1 to 6 are acceptable except, कि इसमें से कहता है कि सारे ऑप्शन ठीक हैं सवाए एक के, और वो ऑप्शन कौन सा है वो हमने बताना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं अपनी अरेंजमेंट को। सबसे पहले इनके ऊपर कंडीशंस अप्लाई करते जाएंगे, और जो ऑप्शन हमारी कंडीशन को वायलेट करेगा, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वही हमने बताना है। ठीक है, उसने यही पूछा कि एक के अलावा सारे ठीक हैं, वो एक बताओ वो कौन सा है जो ठीक नहीं है। पहली कंडीशन है जे 1 और 6 नंबर पे ना हो, देखो इसमें जे 1 और 6 नंबर पे नहीं है। दूसरी है एन और एल साथ ना हो, एन और एल भी साथ नहीं है। एन और के साथ ना हो, एन और के भी साथ में नहीं है। एन के फ़ौरन लेफ्ट पे ओ हो, एन के फ़ौरन लेफ्ट पे ओ, इट्स मीन ये ऑप्शन ट्रू है, हमने वो वाली बतानी है जो गलत होगी। एक्सेप्ट उसने पूछा है, इट्स मीन ये आंसर नहीं हो सकता, ये तो ठीक है। उसके बाद इसमें देखो जे ना तो फर्स्ट पे ना सिक्स पे, ये सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद एन और एल भी साथ में नहीं है, ये भी सेटिस्फाई। एन और के भी साथ नहीं है, ये भी सेटिस्फाई। एन के फ़ौरन लेफ्ट पे ओ है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये करेक्ट है, हमने वो ऑर्डर बताना जो गलत होगा। इसमें देखो जे फर्स्ट और सिक्स पे नहीं है, एन और एल भी साथ में नहीं है, एन और के भी साथ में नहीं है, ये कंडीशन है जो, और एन के फ़ौरन देखो लेफ्ट पे ओ है ये, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस पे आ जाओ, 1 और 6 पे देखो जे नहीं है, एन और एल भी साथ नहीं है, ये ऑप्शन, ये कंडीशन भी ठीक। एन और के भी साथ में नहीं है, ये कंडीशन भी ठीक। ओ के एन के फ़ौरन लेफ्ट पे ओ हो, तो एन के फ़ौरन लेफ्ट पे ओ है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। इट्स मीन ई एक ऐसा ऑप्शन बचा है, लेकिन हम इसको चेक करते हैं। देखो जे 1 और 6 पे नहीं है, मतलब पहली कंडीशन ठीक हो गई। दूसरी एन और एल साथ ना हो, देखो एन और एल साथ में आ गए हैं, तो यही हमारी ऐसी कंडीशन ऑप्शन थी कि जो करेक्ट ऑर्डर नहीं था, और वही हमने बताना था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है ई। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि इफ एल इज इन सीट 1 एंड के इज इन सीट 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। कि कहता है अगर हमारा एल जो है वो सीट 1 पे हो और के सीट 5 पे हो, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन है
मस्ट बी ट्रू, मस्ट, मस्ट का मतलब जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, कोई और पॉसिबिलिटी ना हो। तो उसने बोला कि एल की पोजीशन 1 है, के की 5 है, तो हम इधर लिख लेते हैं एल की पोजीशन 1 लिखी, के की पोजीशन 5 लिख दी। सॉरी इधर के लिखना था, 5 ही लिख दिया। यहाँ पे आ गया के, क्योंकि सवाल में उसने लिखा है ना कि एल की पोजीशन 1 है, के की 5 है। ये हम टेबल बना लेते हैं। अब देखो उसने बोला है, इसके बाद हमने लिखना है ओ और एन को। यही कंडीशन थी ना कि ओ और एन साथ हो, तो हम ओ और एन को इस तरह लिख सकते हैं कि या तो ओ और एन यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब या ओ और एन ऐसे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ओ और एन को साथ साथ में लिखना है। तो इसका मतलब एल तो अपनी वही पोजीशन पे रहेगा, के भी उसी पोजीशन में रहेगा। उसके बाद हमारे पास बच गया जे और एम। अब जे जो था वो पहली और 6 कंडीशन पोजीशन पे नहीं हो सकता, तो इसका मतलब जे यहाँ पे नहीं आएगा, तो फिर या तो जे यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। बचा एम, एम यहाँ पे आ गया, एम यहाँ पे आ गया। ठीक है, यानी कि हमने पॉसिबल ऑर्डर बना लिया इसका कि भला ऑर्डर बन सकता है ऐसा, तो ऐसा ऑर्डर बन सकता है। देखो तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो हम अपनी ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। जे इज़ इन C2, तो देखो J4 पे भी आ सकता है और J2 पोजीशन में भी आया हुआ है, तो इसका मतलब ये मस्ट नहीं है। M इज़ इन सीट 3, सीट 3 पे M है ही नहीं। N इज़ इन सीट 4, N सीट 4 पे भी है और 3 पे भी है, तो ये भी एग्जैक्ट नहीं है। M इज़ इन सीट 6, तो देखा जाए दोनों केस में M जो है उसकी पोजीशन 6 ही है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ई देखो O इज़ इन सीट 4, तो O 2 पे भी है और 3 पे भी आ सकता है। तो ये हमारा टेबल था और ये हमारा करेक्ट आंसर तो ऑप्शन है डी। नेक्स्ट सवाल है, इफ M एंड O आर इन सीट 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। कहता है ये बताओ, अगर M और O जो हैं उनकी पोजीशन 2 और 3 हो, इसी तरतीब से जिस तरतीब से ही लिखे हैं, तो बताओ कि हमारे पास पॉसिबल जो इसमें से जो मस्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है। अब हम उसी तरह टेबल बनाते हैं। हमने क्या लिखा कि M और O 2 और 3 पे हैं, मतलब M आ गया, O आ गया। यही उसने बोला है ना सवाल के अंदर कि M और O 2 और 3 पे होंगे, तो मैंने लिख दिया M और O 2 और 3 पे। अब यहीं से अगर देखा जाए तो कंडीशन के अंदर O जो है वो N से पहले ही आता है फ़ौरन, तो इसका मतलब फिर O के यहाँ पे साथ क्या होगा, N होगा। बाकी हमने पढ़ा कि जो J है वो 1 और 6 पोजीशन पे नहीं आ सकता। साथ यहाँ पे आप लिख लेना इनके नाम, ये मैंने साइड पे लिखे हैं टोटल जो है। इसमें से देखो M भी हो गया, O भी हो गया, N भी, बाकी ये 3 बच गए। इसमें देखो J जो है वो 1 और 6 पे नहीं आ सकता, इसका मतलब J ना तो यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे, तो फिर J की पोजीशन क्या होगी, ये वाली। अब बचे L और K। अब L को यहाँ लिख लो, K को यहाँ लिख लो, ये ऑर्डर बन गया। दूसरा और बनाते हैं, M और O की पोजीशन यही रहेगी, O के फ़ौरन बाद N ही आएगा। अब इधर भी वही केस आ जाएगा कि जो J है, J की पोजीशन ना ये आएगी ना ये, तो मतलब J की पोजीशन 5 ही रहेगी। तो आप K यहाँ पे लिख सकते हैं, L यहाँ पे लिख सकते हैं, ये पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकती है। अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। N इज़ इन सीट 5, तो N जो है वो सीट 5 पे नहीं है। K इज़ इन सीट 3, K भी देखो सीट 3 पे नहीं है। L इज़ इन सीट 1, तो L सीट 1 पे भी आ सकता है, L सीट 6 पे भी आ सकता है। देखिए, इसलिए ये भी आंसर एग्जैक्ट मस्ट नहीं है, मस्ट बताना है हमने। L इज़ इन सीट 6, L देखो सीट 6 पे भी है लेकिन 1 पे भी आ सकता है। उसके बाद J इज़ इन सीट 5,
तो ये देखो, देखा जाए तो दोनों ऑर्डर के अंदर जे जो है उसकी पोजीशन 5 ही रही है। इट्स मीन जे की पोजीशन और पॉसिबल नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ई, पोजीशन 5 जे की। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है इफ के एंड एल आर सेपरेटेड बाय एग्जैक्टली 3 सीट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच 6 पीपल कुड बी सीटेड। कहता है कि अगर के और एल के दरमियान 3 सीट का गैप रखा जाए तो बताओ कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती हैं। हम अरेंजमेंट बनाते हैं। के को अगर मैं यहाँ पे रखूँ 1 2 3, तो एल यहाँ पे आएगा, यानी 3 का गैप रखना है। उसके बाद अगर के यहाँ पे रख लूँ 1 2 3, तो एल यहाँ पे। अब इसके अलावा हम के और एल जो है उसकी पोजीशन कोई और नहीं रख सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे के रखूँगा 1 2 3, एल यहाँ पे ये आ गया। अब अगर यहाँ पे के रखूँ तो 1 2, तो एल एल और इसमें 2 ऑप्शन रह जाएंगे, जबकि 3 का गैप होना चाहिए। तो 3 के गैप के लिहाज से हमारी ये 2 ही ऑर्डर बन सकते हैं। हमारा आंसर तो यहीं से हमें मिल गया कि कितने हमारा ऑर्डर बन सकते हैं पॉसिबल। उसके अलावा आप अरेंजमेंट भी बना सकते हैं, तो हमारा आंसर तो यहीं से मिल गया हमें 2, 2 पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकती हैं। ठीक है। बाकी अगर आप ऑर्डर बनाना चाहते हैं कि कंप्लीट क्या बनता है, तो देखो जे जो है जे 6 नंबर पे नहीं आता, तो इसका मतलब है कि जे, पहले आप ओ और एन तो देख लो, ओ यहाँ पे लगा लो, एन यहाँ पे लगा लो, या ओ यहाँ पे लगा लो, एन यहाँ पे लगा लो। मतलब ओ और एन ऐसे साथ साथ आएंगे ना, एन के फौरन लेफ्ट पे ओ आना चाहिए। तो बाकी बचा जे, तो जे आपको पता है 1 पे और 6 पे नहीं आ सकता, फिर जे यहाँ पे होगा, जे यहाँ पे होगा। बाकी एम बच गया, तो या एम यहाँ पे आ जाएगा या एम यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉसिबल अरेंजमेंट बन जाती है। हमने जस्ट ये बताना था कितने बन सकते हैं, तो वो 2 थे, वो हमें पहले ही पता चल गया था। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट सवाल है इफ के is in seat 2, which of the following is a complete and accurate listing of the seat which O could occupy। कहता है कि अगर K जो है आपका वो आ जाए सीट नंबर 2 पे, तो बताओ फिर O जो है वो इसकी पोजीशन कितनी जगहों पे पॉसिबल हो सकती है अगर K आ जाए 2 नंबर पे। तो मैंने देखो K को लिख दिया 2 नंबर पे। ठीक है। अब हमने पॉसिबल अरेंजमेंट बनानी है कि कहता है कितनी बन सकती हैं ओ की, कि ओ कहाँ कहाँ आ सकता है। हम कंडीशंस को लेके चलते हैं। पहली ये है कि जे जो है वो 1 और 6 पे नहीं हो सकता। इट्स मीन के जे 1 और 6 पे नहीं आएगा। उसके बाद सबसे पहले आप इस कंडीशन को चेक कर लिया करें, ओ और एन जो साथ, ये ऐसे हो सकता है या तो ओ यहाँ पे आ गया और एन यहाँ पे आ गया, या फिर ओ यहाँ पे आ गया और एन यहाँ पे आ गया। यही पॉसिबल हो सकता है ना, कि और एन की ये पॉसिबल पोजीशन बन सकती है। उसके बाद सॉरी, और एन यहाँ पे, और एक दफा हम ओ को यहाँ पे और एन को यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ओ को यहाँ पे रख लो और एन को, क्योंकि एन के फौरन पहले यानी कि लेफ्ट साइड पे ओ आना चाहिए। अब हम अपनी अरेंजमेंट बना के देखते हैं भला। तो हम देखते हैं कि जो जे है वो 1 और 6 पे नहीं आ सकता, तो इसका मतलब जे आ गया यहाँ पे। दूसरे में भी जे यहाँ और यहाँ तो आ नहीं सकता। ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि जो हमारा जे है वो यहाँ पे लगा लो, क्योंकि पहली फर्स्ट और जो 6 है वो वहाँ पे नहीं ना आ सकता, और के तो 2 पे रहेगा सब में, क्योंकि ये गिवन था। अब जे जो है 1 6 पिन। अब बचा एल और के, सॉरी एल और एम। एल यहाँ लगा लो, एम यहाँ लगा लो, एल यहाँ लगा लो, एम यहाँ लगा लो।
ये पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जे जो है उसको आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे लगा लो जे को, यहाँ पे जे लगा लो, बाकी बच गया एल और एम। एल यहाँ पे लगा लो और एम यहाँ पे लगा लो। एक पॉसिबल अरेंजमेंट और हो सकती है, के आपने यहाँ रखा, उसके बाद ओ और एन को यहीं पे रहने दो। अब जे जो है उसकी पोजीशन यहाँ भी हो सकती थी, यहाँ भी हो सकती, तो अब जे को यहाँ रखो, यहाँ पे एम रख लो और यहाँ पे एल रख लो। ये ऑर्डर भी बन सकता है। अब देखा जाए तो ये जो हमने टेबल बनाया है ये कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमसे सवाल ये पूछा था कि के की पोजीशन 2 हो तो बताओ ओ कहाँ कहाँ पॉसिबल हो सकता है, आ सकता है। तो देखो ओ जो है वो थर्ड पे, फोर्थ पे और 5 पे आ सकता है। बाकी देख लो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है सारी, ठीक है। पहली देख लो जे जो है 1 और 6 पे नहीं है, 1 और 6 पे देखो किसी में भी जे नहीं है। एन और एल, एन और एल देखो कहीं भी साथ नहीं है, ना ही एन और के साथ में कहीं भी। ओ और एन देखो, ओ और एन साथ साथ है, सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, टेबल भी ठीक बन गया। अब ओ की पोजीशन देखो कहाँ पे है, 3, 4 और 5। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है 3, 4, 5 ऑप्शन ई। यही बताना था कि ओ की कितनी जगह पॉसिबल हो सकती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इम्पोर्टेंट सवाल है तो उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अगर फिर भी कहीं पे कन्फ्यूजन होती है तो आप सवाल पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो दूसरा, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर्स आपको ईजीली मिल सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।